हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कास्टम मैथ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए आज देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द श्रेडेड सर्किल वेयर ए बी सी डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अरे कहाँ है? हाँ, यहाँ पे है स्क्वायर। ए बी सी डी एक परफेक्ट स्क्वायर है। डी सी का मिड पॉइंट ई है, सी बी का मिड पॉइंट एफ है, बी ए का मिड पॉइंट जी है और ए डी का मिड पॉइंट एच है। ओके। Also provided area of DEOH. Okay, DEOH, AGOH and GBFO are 29 centimeter square, 43 centimeter square and 54 centimeter square. Okay, respectively. Okay. मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया है 29 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 43 और इसका 54। तो आपको ये फाइंड आउट करना है ये जो श्रेडेड एरिया है इसका एरिया क्या होगा। तो अगर ये आप कर सकते हैं तो कुछ कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके, और नहीं कर पाए तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। और ये भी बात है कि ये जो ड्राइंग है ये नॉट टू स्केल है, ये आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। पहले हम लोग सोचते हैं कि ए बी एक लेंथ है और बी सी और एक भी लेंथ है जो ए बी का लेंथ का समान है, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी है, इन दोनों का लेंथ बराबर है। और एक डी एक्सटर्नल पॉइंट है। अगर ऐसा है और डी से हम ए बी को जोड़ दे तो एक ट्रायंगल प्रोड्यूस होगा ए बी डी, ये जो ट्रायंगल होगा। और अगर हम ये करें कि डी से सी को भी जोड़ दें देन और एक ट्रायंगल तैयार हो जाएगा सी बी डी, ये ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी है, मतलब ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया क्या हम जानते हैं, हाफ ए बी इंटू इसका हाइट जो होगा, इसका हाइट क्या होगा डी जी होगा। और ऐसी तरीके से ये जो ट्रायंगल है बी सी डी, इसका भी तो हाइट ये डी जी होगा। तो अगर ए बी डी जो ट्रायंगल है इसका एरिया क्या होगा, हाफ ए बी इंटू डी जी। ऐसे ही तरीके से बी सी डी जो ट्रायंगल है इसका एरिया क्या होगा, हाफ बी सी इंटू डी जी। हम जानते हैं कि बी सी इक्वल टू ए बी है, तो मतलब क्या हुआ कि ये दो जो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल मतलब ए बी डी जो ट्रायंगल और बी सी डी जो ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया एक ही है। तो हम कंक्लूजन पे ये आए, if there are same height and base length of two different triangles then their area will be same। तो हम क्वेश्चन पे चले जाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया था, ये जो ए बी सी डी जो परफेक्ट स्क्वायर है इसके अंदर ये जो सर्किल है इसका एरिया को हमको फाइंड आउट करना है। बट ये जो इमेज है ये नॉट टू स्केल है, ये आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। इसको प्रूव करने के लिए मैं थोड़ा ड्राइंग कर लूँगा। क्या ड्राइंग करूँगा, पहले डी से ओ को जोड़ दूँगा, उसके बाद ए से ओ को जोड़ दूँगा, बी से ओ को भी जोड़ दूँगा और ओ से सी को भी जोड़ दूँगा। अब क्या हम लोगों के सामने आया, ये ओ डी ई जो ट्रायंगल है और ओ ई सी जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल का ये ई मिड पॉइंट है, ये डी सी का मिड पॉइंट ई है, मतलब ई डी इक्वल टू सी ई है। तो ये ओ डी ई ये जो ट्रायंगल इसका एरिया क्या होगा, हाफ ई डी इंटू इसका हाइट। और ऐसे ही तरीके से ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ सी ई इंटू ये सेम हाइट। तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है। ऐसे ही तरीके से ये दोनों ट्रायंगल का भी सेम होगा, ये दोनों ट्रायंगल का। तो देखते हैं, ये ए, इस ट्रायंगल को मैंने नाम दिया ए, तो ये इसका एंगल का भी एरिया सेम है, इसीलिए दोनों का ए नाम दे दिया। ऐसे ही तरीके से ये यहाँ पे दो ट्रायंगल तैयार होगा, इस ट्रायंगल को हम बी नाम दे रहे हैं दोनों को, क्योंकि इन दोनों का एरिया सेम है। ऐसे ही हम इसको सी सी नाम देंगे और इसको डी डी नाम देंगे। इन सबों का एरिया सेम है, डी डी का एरिया सेम है, सी सी का एरिया सेम है, बी बी का एरिया सेम है, ए का एरिया सेम है। तो आप देखेंगे ये जो क्वाड्रिलेटरल था इसका एरिया था 54, इसका था 43 और इसका था 29।
तो हम कुछ इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो इक्वेशन देख लेते हैं। ये देखिए a प्लस बी इक्वल टू एक्स, मैंने ये सोच लिया। मतलब ये जो एरिया है a और ये b, इसका टोटल एरिया मैं a सोच लिया, क्योंकि ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सीधा लाइन खींचा है और ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। मतलब ये दोनों जो एरिया है इसका मैं एक सोच लिया। तो b प्लस सी ये 54 है, ये प्रोवाइडेड है। वैसे ही c प्लस डी 43 और d प्लस ए 29 है। अब देखिए मैंने 4 इक्वेशन फॉर्म कर लिया। तो हम क्या करेंगे, अभी 1 से 3 को जोड़ देंगे और 2 से 4 को जोड़ देंगे और दोनों की इक्वल कर देंगे। कैसे ये इक्वल होगा, देखिए नंबर 1 इक्वेशन मतलब a प्लस बी, नंबर 3 इक्वेशन मतलब c प्लस डी। देखिए ए बी सी डी एक साइड है, और नंबर 2 इक्वेशन क्या है, b प्लस सी। नंबर 4 इक्वेशन d प्लस ए। यहाँ पे भी ए बी सी डी है, मतलब लेफ्ट साइड पे ए बी सी डी है और राइट साइड पे ए बी सी डी है। तो हम ये इक्वल कर सकते हैं। नंबर 1 इक्वेशन की जगह x पुट करेंगे, नंबर 3 की जगह 43 पुट करेंगे, नंबर 2 की जगह 54 पुट करेंगे और नंबर 4 की जगह 29 पुट करेंगे। और यहाँ से x का मैग्नीट्यूड निकल आएगा, वो आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये ई एफ एंड सी जो ट्रायंगल है इसका एरिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हम लोगों को डायग्राम दिया था, ये डायग्राम में इसका जो एरिया है ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ये सिर्फ ट्रायंगल छोड़ के बाकी सबको मैं इरेज कर देता हूँ। तो हम लोगों के सामने ये ट्रायंगल आ गया जिसका एरिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ई और एफ वो स्क्वायर का मिड पॉइंट था, इसीलिए ई सी इज इक्वल टू एफ सी, मतलब इन दोनों का लेंथ समान ही है। तो एरिया ऑफ ई एफ सी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन हाफ ऑफ ई सी स्क्वायर इक्वल टू 40। अब यहाँ से ई सी स्क्वायर की जो मान आएगा वो आएगा √80, मतलब 4√5 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो अगर ई सी का जो मान है वो 4√5 है, तो हम लोगों को पता है ये दो लेंथ मतलब ई सी और सी एफ का लेंथ एक ही होगा। तो और हाइपोटेनस का लेंथ √2 से मल्टीप्लाई होता है, तो √2 से मल्टीप्लाई करके हम ई एफ का लेंथ 4√10 निकल सकते हैं। अब ई सी जो है उसको ए मान लेता हूँ, एफ सी जो है उसको बी मान लेता हूँ, और एफ ई जो है उसको सी मान लेता हूँ। अगर ऐसा है और इसके अंदर एक सर्कल है जो ये ट्रायंगल का हर एक लेंथ को टच कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि इस ट्रायंगल का जो रेडियस होगा वो r इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। अगर ये फार्मूला आपको समझ पे नहीं आया तो आई बटन पे देखिए, एक वीडियो आएगा, वहाँ पे आप देखिए तो ये फार्मूला कैसे आया आप वहाँ से समझ जाएंगे। तो हम ए बी और सी का मान पुट करेंगे तो ये आएगा, और यहाँ से 5√5 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा। आर का मान हम लोगों को पता चल गया। अब तो इजी है इसका एरिया निकालना। हम इसको क्या करेंगे, सो एरिया होगा πr², पाई का मान 22/7 इंटू इसको मतलब √5, ये मतलब ये आर का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो कैसा लगा ये मैथ मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए, और ऐसे ही बहुत अच्छे मैथ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।